की है जो तस्वीरों में रिकॉर्ड हुई है। हालांकि ये गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर बिहार से खबर है, जहां सुपौल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर है। कोसी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांव में पानी भरने लगा है। इस बाढ़ में करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम मदद के लिए आगे आई है और मेडिकल टीम के साथ सुपौल के गाँव पहुंच रही है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और सुपौल जिले के तकरीबन 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में जो गांव में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए, उन तक राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेडिकल टीम गांव के लिए निकली है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन तक कैसे राहत पहुंचाए जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो चारों तरफ पानी ही पानी है और जहां हम अभी नाव पर सवार होकर जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ 15 फीट से ज़्यादा पानी हो और जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी बढ़ते जाएगा, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती जा रही हैं। और कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी से घिर गया है। कई ऐसे गांव हैं जहां 3 फीट से 4 फीट तक पानी हो गया है, जिसके चलते लोग परेशानी में हैं। और सामने तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोसी की वजह से कटाव शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं, लोग सशंकित हैं कि अगर पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा। ये बताइए कि लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है इस इलाके में लोगों को? देखिए, वैसे तो अभी कोसी में पानी कम गई है, फिर भी जितना पानी कमती है उतना यहाँ की परेशानी बढ़ती है। खासकर कोसी के दोनों तटबंध के बीच जो बसा हुआ है, खुकना, लक्ष्मणिया, अमीन टोला, ऐसे 3500 परिवार यहाँ है। मरौना के लगभग 3500 परिवार हैं जो 3 माह, जब बाढ़ का बारिश शुरू होता है 3 माह तक उनको पानी में ही रहना पड़ता है, पानी में ही जलना पड़ता है। नीचे में पानी, ऊपर में चौकी दे के मचान बना करके सोते हैं। ये हर साल का परिस्थिति है और सरकार हर साल लोग यहाँ कोसी का त्रासदी झेलती है, लेकिन सरकार इसके लिए परमानेंट व्यवस्था आज तक नहीं कर पाया। और वहीं सुपौल के आसपास के गांव में बाढ़ की वजह से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं, जिनके इलाज के लिए मेडिकल टीम लगी हुई है। सुपौल जिले का खोखनाहा एक ऐसा गांव है जहां कोसी में उफान आते ही इस गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी भी इस गांव में पानी लगा हुआ है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता है लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं कि आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ, और अगर यहाँ रह गए तो फिर खाएंगे क्या। लोगों के सामने सबसे बड़ा डर यही है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और एक बार फिर से कोसी अपने रौद्र रूप में है। ऐसे में अगर इस इलाके में पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा, लोग कहाँ जाएंगे, किस हालात में रहेंगे। जो यहाँ पर अपने जानवर को रखे हुए हैं, गाय भैंस को रखे हुए हैं, वो कहाँ लेकर जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस इलाके के लोगों के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है जिससे लोग गांव तक पहुंच सकते हैं। ये बताइए कि अगर पानी बढ़ गया, बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? भूखले रह छियै बाबू, वही में रहे छियै, दिक्कत शिकत वही में रहे छियै बाबू। और बाढ़ के पानी से बीमार हैं लोग, और इतना ही नहीं, मुसीबतें कम नहीं है, गांव वालों का खाना पीना भी अब लगातार परेशानी भरा हो गया है। प्रशासन से नाराज गांव वालों ने आरोप लगाया कि लगभग 1 हफ्ते से उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। ये बताइए गांव में पानी कितना तक बढ़ा था, कहां तक पानी आ गया? पानी आ गया था घर तक, कितना पानी आया था? 3 फीट 4 फीट पानी आ गया था। ये तो मुसान दे दिया, बाल बच्चा सुपर रख दिए थे। तो फिर कभी भी बढ़ जाएगा पानी? ये तो कभी भी बढ़ सकता है पानी, नजदीक में है, कोई गारंटी इसका नहीं है कब बढ़ेगा कब घटेगा। पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे? जाना तो लिए तो हम लोग का व्यवस्था नहीं है। अब जब ब्यासा ये हो जाता है कि हम लोग का मरने का डर है, खतरा है, ना कोई नौ आता है, ना कोई व्यवस्था होता है। क्या करें सर, जो कि माल मवेशी बाल बच्चा बहुत तंगी में, बहुत व्यवस्था में मजबूर हो जाते हैं। नहीं खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, माल मवेशी हर एक चीज़। डर ये होता है ना उस टाइम पर कोई नाव आता है, ना कोई स्टीमर आता है। क्या करें, मजबूर होकर
ब्यासा रह के तोड़ कर रह जाते हैं घर में। तो मजबूरी में इस इलाके में लोग रहते हैं और अगर पानी बढ़ जाए तो फिर यहाँ के लोग जाएंगे क्या, किस हालात में रहेंगे, खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही कोसी में पानी बढ़ेगा तो फिर इस इलाके के लोग एक बार पानी के चपेट में आ जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो पानी बढ़ने के बाद ऊपर चले जाते हैं, फूस का घर है, ऊपर में रहते हैं, वक्त काटते हैं और पानी खत्म होने के बाद फिर नीचे आते हैं। तो समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे। बिहार में तेज बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर की वजह से आई बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। बारिश और नदी का पानी गांव में घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की तरफ जाने वाली सड़कें कई तरह से कटती दिख रही हैं, जिससे गांवों का शहर से संपर्क खत्म हो गया है। कई लोग नाव से आने जाने का काम कर रहे हैं तो कई इलाकों में नाव का भी इंतजाम नहीं है। 4 तस्वीरें बिहार की आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की पानी में इस वक्त लोगों की ज़िंदगी मुहाल है। और कुछ जगह तो नाव का बंदोबस्त है जो कि तय कर रहे हैं अपने सफ़र को, लेकिन बहुत जगह तो ऐसे भी हालात हैं कि लोगों के पास नावें ही नहीं हैं, उसका इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी का स्तर बढ़ने से गांव में पानी फैलने से लोग परेशान हो गए हैं। यहां एक बाढ़ प्रभावित गांव में पानी भरने के बाद लोगों ने मिलकर एक कच्चा पुल बनाया है ताकि आवाजाही में दिक्कत ना हो। ये पुल कमजोर है जिससे लोगों की जिंदगी को खतरा है, लेकिन फिलहाल एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तो बाढ़ से किस तरह लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, ये आप देखिए। लोगों को इस पानी के बीच से ही होकर जाना पड़ता है, घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। वहीं दूसरी तरफ एक अस्थायी पुल बनाया गया है। इस तरह जो नदी बन गई है अस्थायी रूप से, उसके लिए अस्थायी पुल बनाया गया है। हालांकि ये बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इस पुल के ज़रिए थोड़ा आसान हुआ है। इस मजबूती को लेकर बड़ी शंका है कि ये कितना मजबूत होगा, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है और इस विकल्प के लिए उन्हें सिर्फ यही सूझा है जिसको उन्होंने खुद ही बना लिया है। लेकिन बाढ़ से मुसीबत बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बिहार में ख़ास तौर पर ज़्यादातर नदियाँ उफान पर हैं, उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से बागमती नदी का पानी कई इलाकों में भर गया है। पानी का स्तर इतना ज़्यादा है कि दूर दूर तक मैदान दिखाई नहीं दिया है। लोगों की फसलें पानी में डूब गई हैं, जबकि कई मकान